I welcome you all to the special class of Deal Numero एंड ये आज का एक बहुत ही स्पेशल मास्टर क्लास है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी ब्लेस यू ए हैप्पी पीसफुल प्रॉस्पर एंड उसके साथ साथ एक एबंडेंट लाइफ आपको माता रानी ब्लेस करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सो राधे राधे सुधा मैम, राधे राधे लखोतिया सर, श्याम सुंदर सर एंड राधे राधे सुरेंद्र सर। सो जैसे कि हम सब जानते हैं, नवरात्र एक बहुत ही स्पेशल पर्व है, या यूं कह सकते हैं हम, नवरात्रि हमारे लिए एक इमोशन है। जितने भी हमारे पर्व हैं वो सारे हमारे इमोशंस हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, त्योहारों पर हम कई सारे उपाय भी करते हैं और उसके साथ हम नई चीजें भी कर सकते हैं। जैसे हम क्लीनिंग करते हैं घर का, और पूजा पाठ भी करते हैं, नए व्हीकल्स लाते हैं, या फिर घर का गृह प्रवेश भी करते हैं। तो ऐसे कई सारे शुभ कार्य हम स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ जैसे जैसे नवरात्रि से सारे त्योहार एक साथ आते जाते हैं और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नई चीजें घटित होते हैं। तो इन सारी चीजों को न्यूमरोलॉजी से हम कैसे देख सकते हैं? जब आप न्यूमरोलॉजी में दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, इन सब चीजों को सीखते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आपके जीवन में कौन सा इवेंट हो सकता है। जैसे नवरात्रि के समय पर या दीपावली के समय पर कोई ना कोई आप नई गाड़ी या नया बंगला कुछ भी खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में वो सही समय नहीं चल रहा हो, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि समय आपके लिए सुइटेबल होने चाहिए, और उसके साथ आपके जीवन में पर्टिकुलर उसी समय में वो कितने समय तक चलेगा वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। और रिमेडी भी शेयर करूंगा मैं आज। जैसे कि नवरात्रि में कई सारे हम रेमेडीज करते हैं, लेकिन ऐसे कई कारगर रेमेडीज हैं जो आपको पर्टिकुलरली हेल्प कर सकते हैं आपके जीवन में कोई भी विश फुलफिल करने के लिए। और उसके साथ आप जो भी चाहते हैं या कोई एक पर्टिकुलर विश है, उसे फुलफिल करने के लिए वो प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, प्रोसेस के बारे में हम अनजान रहते हैं और इसी वजह से हमारा वो विश फुलफिल होने में प्रॉब्लम होता है, या देर होता है, या समय लगता है। राइट। सो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन, और आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के कुछ तथ्यों के ऊपर, और उसके साथ रिमेडी भी जानेंगे। राइट। तो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन। आई होप सभी को दिख रहा होगा। और बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स भी हैं हमारे प्लेटफॉर्म की ओर से। अनगिनत ऑफर्स हैं आज, यानी नवरात्र और दीपावली के लिए अनगिनत ऑफर्स रखे गए हैं। तो वो ऑफर भी शेयर किए जाएंगे, तो काइंडली अंत तक बने रहें। जैसे कि हम कुछ भी लिखने जाते हैं, तो ये कई बार मैं बता चुका हूं, तो उसको लिखने के साथ साथ हम क्लास का शुभारंभ करेंगे। राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने इष्ट का नाम, और उसके साथ मैंने बना दिया जीवो सिंबल। राइट। तो ये हम किसी भी नोट पर या हमारे बही खाते पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन विल राइट द नंबर ऑफ 33। राइट। देखिए न्यूमरोलॉजी में जो हमारा कोर्स भी आने वाला है, न्यूमरोलॉजी में हम पर्टिकुलरली अगर दशा महादशा टाइम पीरियड की अगर बात कर रहे हैं, जान रहे हैं,
तो वहां पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, राइट। और उसके साथ हम लॉशो ग्रेड भी पढ़ते हैं, राइट। तो इन दोनों में पर्टिकुलरली हम इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करते हैं, उससे प्रिडिक्शन करते हैं, पर्सनल मंथ कैलकुलेशन करते हैं, और उसके साथ पर्सनल डे भी कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इन तीनों से हम प्रिडिक्शन करते हैं या टाइम पीरियड को देखते हैं। फिर उसके बाद हम प्लेन्स भी देखते हैं, कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, राइट। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारे देखते हैं। उसके साथ होरा भी देखते हैं, राइट। तो इन सब विषयों से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पर्टिकुलर महादशा में क्या क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 to 9 नंबर का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, और इसी के सारे कॉम्बिनेशंस हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि 11, 12, 13, ऐसे अलग अलग नंबर्स फॉर्म होते हैं डबल डिजिट के या ट्रिपल डिजिट के या जितने भी डिजिट्स हैं, लेकिन मूल जो है, जो मेन है, वो 1 to 9 ही होते हैं, राइट। तो इसमें अगर महादशा आपके 1 to 9 नंबर के बीच में ही आएगा, महादशा, अंतरदशा भी आपके 1 to 9 ही आएगा, या प्रत्यंतर दशा, ये भी आपके 1 to 9 ही आएगा, जो हम कोर्स में सीखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आज हम क्या जानेंगे, 1 to 9 महादशा से आपके क्या रिजल्ट आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, आप भी नोट डाउन करें। अगर महादशा 1 का आया, मान लीजिए किसी का महादशा 1 का आया, यानी यहाँ पे 1 to 9 हमने प्लानेट के साथ कनेक्ट किया है, तो इसे हम कहते हैं सन। 1 नंबर इज सन। तो अगर रवि महादशा आया या सूर्य की महादशा आया या सन का महादशा आया, राइट, या यूं कह लीजिए महादशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, जनरली हमारे सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा टाइम पीरियड में। सूर्य का जब जब महादशा आएगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको जीवन में पद, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, ये सब मिलेंगे, राइट। और उसके साथ आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी डेवलप होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज डेवलप होंगे, आपको लीडरशिप मिलेगा, राइट। देन आपकी वंश वृद्धि हो सकती है, यानी बच्चे भी हो सकते हैं, वंश की वृद्धि, राइट, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं। और उसके साथ मैरिज भी हो सकता है। क्यों? ये भी आपके फैमिली ग्रोथ का कारक है, यानी कि परिवार में एक सदस्य का आना। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, जब कोई लड़की की शादी होती है, वो तो अपने मायके छोड़कर ससुराल जाती है, तो उसमें क्या ग्रोथ हुआ? ऑब्वियसली जो लड़के वाले हैं उनके घर बहू आती है, लेकिन लड़की वालों का क्या? लड़की वालों को पूरा का पूरा एक परिवार का संबंध मिलता है, एक नए परिवार का संबंध या रिलेशन मिलता है, तो उनका एक ग्रोथ हुआ, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे सक्सेस इन इंटरव्यू, जॉब और प्रोफेशन,
उसके साथ आप लिख सकते हैं प्रमोशन। राइट। प्रमोशन भी हो सकता है, जैसे कोई एक पर्सन जॉब में है या किसी प्रोफेशन में है, तो उनका, जैसे हमने यहाँ पे देखा, पद और प्रतिष्ठा तो कैसे मिलता है? प्रमोशन के माध्यम से मिलता है। राइट। न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ये और एक पॉइंट, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, यानी ये भी एक ग्रोथ का कारक है। तो ये न्यू बिजनेस हुआ। देन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ये आप लिखिए, गृह प्रवेश। तो ये भी एक ग्रोथ का कारक है, ये एक नया चीज है जो, मतलब नए घर में जाना। राइट। देन और क्या देख सकते हैं हम? अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, काफी दिनों से उनका डायग्नोसिस चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ सकते हैं। राइट। और क्या देख सकते हैं हम? अगर कोई स्टूडेंट है और उन्होंने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम में पास भी हो सकते हैं विथ डिस्टिंक्शन, ये भी लिख सकते हैं आप, पास विथ डिस्टिंक्शन। राइट। तो ये एक पद पदवी वाला हो गया एक स्टूडेंट के लिए। राइट। देन आप देखेंगे कि ये तो हो गया सारे हमारे एक नंबर के इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपको महादशा अंतर्दशा से मिलते हैं, लेकिन इसमें भी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? जो हम कोर्स में सीखते हैं कि नंबर कैसे नेगेटिव हो जाता है महादशा में, अगर नेगेटिव हुआ इन केस, तो ये सारी चीजें आपको डाउनफॉल मिलेंगी। कैसे? लीगल इश्यू हो सकता है। राइट। देन क्या हो सकता है? आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है। राइट। या जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पनिशमेंट भी हो सकता है। राइट। जैसे कि आपने कोई काम ऐसा कर दिया जो गवर्नमेंट के नजर में गलत है, तो उसमें आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। देन उसके साथ आपका क्या हो सकता है? अगर कोई आपने एग्जाम दिए हैं जहां पे आपको पास विद डिस्टिंक्शन मिला था, उसमें क्या होगा? आप जस्ट पास, अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो जस्ट पास हो सकते हैं या फेल भी हो सकते हैं। राइट। ग्रोथ ना होना, यहाँ पे लिख सकते हैं नो ग्रोथ। और मॉनिटरी, मॉनिटरी लॉस, मॉनिटरी लॉस भी हो सकता है, या मनी स्टक भी हो सकता है। राइट। तो ग्रोथ में बाधा, ग्रोथ में बाधा, और हम लिख सकते हैं ऑब्स्टेकल। देन अगर डिजीज हुआ तो क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज हो सकता है। देन आपका बीपी इश्यूज हो सकते हैं। बीपी इश्यूज में भी ये बढ़ सकता है और में भी ये कम भी हो सकता है, यानी हाई बीपी और इधर लो बीपी भी हो सकता है। तो वन नंबर में ये सारी चीजें होती हैं। देन उसके साथ आपका क्या होगा? एक्सीडेंट भी हो सकता है। राइट। ये आपको सुनकर एक अचंभा लग रहा होगा, सूर्य की महादशा में एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? सूर्य जैसे चलायमान है,
हमेशा चलायमान है, कंटिन्यूटी में है। और वहां पे अगर आपको ऑब्स्टैकल मिल रहा है, अवरोध मिल रहा है, तो वहां पे आपको टक्कर भी लग सकता है, यानी एक्सीडेंट भी हो सकता है। देन और एक चीज हो सकता है मिसफॉर्च्यून, यानी दुर्भाग्य भी हो सकते हैं। राइट। कुछ लोगों को आप कह सकते हैं जेल भी हो सकता है। राइट। अगर उनका बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। देन डिजीजेस में आपको हार्ट डिजीज हो सकते हैं, बीपी इश्यूज हो सकते हैं, और उसके साथ आपका आई साइट वीक हो सकता है, और आपको चश्मे भी लग सकते हैं। राइट। स्पेक्टाकल्स यानी चश्मा भी लग सकता है, या आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपकी दृष्टि शक्ति कम हो सकती है। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको 1 नंबर नेगेटिव होने पर दशा महादशा से इश्यू हो सकते हैं। राइट। तो उसके लिए आप उपाय क्या करेंगे? क्योंकि अगर हमने जाना दशा महादशा टाइम पीरियड में ये सारी चीजें अगर हो रही है, मान लीजिए किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, या अंतर्दशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसमें आपको इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट में से कोई ना कोई एक नेगेटिव रिजल्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? क्योंकि अगर आपको अगर लीगल इश्यू हो रहा है, या प्रमोशन के जगह पर डिमोशन हो रहा है, या आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या आप फेल हो गए हैं इन केस, या गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट मिला है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या उसमें ऑब्स्टैकल आ रहे हैं, मनी लॉस हो रहा है, या बीपी रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं, या हार्ट डिजीज है, या दुर्भाग्य है, या किसी को जेल हो गया, या आईसाइट वीक हो गया है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सन नेगेटिव होने की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए आप रेमेडी क्या करें? क्योंकि अगर हम ग्रहों के दशा से होने वाली पॉजिटिव चीजों के बारे में देख रहे हैं, और उसके साथ किसी किसी को अगर इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो अगर एफ्लिक्टेड हुआ है, तो उस केस पर हमें रेमेडी भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे रेमेडी में? अपने पिता का आशीर्वाद। सबसे पहला जो चीज है, अपने पिता का आशीर्वाद, ये तो आपको हर दिन चाहिए, यानी आपको आशीर्वाद लेना है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अलार्म की तरह है कि आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना है। राइट। देन आपको क्या करना है? रविवार के दिन आपको गुड़ की रोटी गाय को खिलानी है। गुड़ की रोटी गोमाता को खिलानी है। राइट। देन आपको क्या करना है? जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, एग्जाम्पल, तो आपको किसी दूसरे को, एनोदर पर्सन, एनोदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को उसके ग्रोथ में आपको हेल्प करना है। हेल्प इन ग्रोथ। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, यूनिवर्स का यही टेक्निक है कि आपको जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, कि वही चीज आप दूसरे को अगर हेल्प करते हैं, तो आपका भी रास्ता बन जाएगा। कैसे? यूनिवर्स का एक लॉ है। यूनिवर्स का एक लॉ है कि आपको जिसमें दिक्कत आ रही है, आप सेम चीज किसी दूसरे को अगर हेल्प कर रहे हैं, तो आपका भी काम बन जाएगा। जैसे मैं एक अपना रियल एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ा रहा हूं बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के
मतलब कुछ लोगों को खुजली भी होगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो उतना नॉलेज में स्ट्रांग है नहीं। बाकी उनका थॉट प्रोसेस एक, यूं कह लीजिए कि वो गलत दिशा में उनका थॉट प्रोसेस चलता है। तो वो जब देखते हैं मुझे या मेरे प्लेटफॉर्म को, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, यानी जीलस। और इसी जीलस की वजह से वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग वाली चीजें करते रहते हैं, राइट? जो कि प्लेटफॉर्म आगे ना बढ़े, या ग्रोथ ना हो, या मॉनिटरी इंप्रूवमेंट ना हो, इस हिसाब से कुछ ना कुछ जीलस की वजह से करते रहते हैं। और ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हो चुका है, इस फील्ड में नाम हो चुका है, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब ये एक शर्म की बात है कि लोग अपने काम के ऊपर ध्यान ना देते हुए किसी को, किसी का पैर खींचेंगे वैसे काम कर रहे हैं। तो इसका यूनिवर्स लॉ क्या कहता है? मुझे उस घटिया लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना। मुझे क्या करना है? अपना काम करते रहना है। और जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलरली वो कोर्स कंटेंट मार्केट में जिन जिन लोग पढ़ा रहे हैं, जितना कोर्स कंटेंट है, जितना टाइम दे रहे हैं, उसको मैंने कर दिया डबल। मैं अपने कोर्सेस में या कंटेंट में इतनी सारी चीजें बताता हूँ या देता हूँ जो मार्केट में आपको कहीं मिलेगा नहीं, या उतना कोई पढ़ाएगा नहीं, उतना टाइम नहीं देगा, राइट? क्योंकि समय ही पैसा है। तो अगर मुझे पैसे में दिक्कत ये लोग कर रहे हैं, तो मैंने अपना परिश्रम बढ़ा दिया, उसे डबल कर दिया। तो जितने पैसे में मैं कोर्स देता हूं, जितने एनर्जी एक्सचेंज में, मार्केट में अगर आप देखेंगे उससे डबल या ट्रिपल कम में मैं एनर्जी एक्सचेंज में दे रहा हूं। उसके साथ में परिश्रम को भी डबल कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तो एनर्जी एक्सचेंज कम, दूसरा ऊपर से पढ़ाना ज्यादा। तो यूनिवर्स यूनिवर्स क्या कर रहा है? यानी कि जो चीजें वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके काम में अड़चने आ रही हैं, अड़चन। उनके काम में अड़चन आ रहे हैं। जितना वो ग्रोथ चाह रहे हैं उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है। उनके चारों ओर जितने लोग हैं, जितना उनको पूछना चाहिए या जितना कद्र करनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है, राइट? और वो उनके अपने ही मन के अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, राइट? स्टाइल होकर काम, कैमरा के सामने आना अलग बात है, लेकिन मन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है वो कोई देख नहीं सकता, यानी वो छुप जाता है। तो ये होता है कि जो, अगर कोई पर्सन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या किसी दशा महादशा से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऑब्स्टकल आ रहे हैं, या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करें? उसी चीजों के ऊपर जो, जिसको हेल्प चाहिए, आप उसे हेल्प करके ग्रोथ की ओर जाने के लिए मदद करिए। तो यूनिवर्स अपने आप रास्ता खोल देगा आपके लिए, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देन उसके साथ आप क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, राइट? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या आप सुन सकते हैं। एकांत में बैठकर एक आसन लगाकर बैठिए और आदित्य हृदय स्तोत्र सुनिए। ये कम से कम आपको 10 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स ही लगेंगे। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ पाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो क्या 10 मिनट्स आप किसी एक मंत्र या स्तोत्र सुनने के लिए नहीं दे सकते? ऑब्वियसली। फिर उसके साथ ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी
आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो रेमेडी मैं आज शेयर करने वाला था, और इसी के साथ ही मैं शेयर करता हूँ। आप क्या करें, जो बूंदी है, बूंदी, बूंदी के लड्डू बनते हैं, आप ये बूंदी लेकर जाएं आपकी श्रद्धा के अनुसार। और आप क्या करें, चींटियों के जो बिल हैं, चींटियों के जो बिल हैं, वहां पे जाकर आप डालना शुरू करें। ये आप पर्टिकुलरली अगर सन के रिलेटेड, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा सन के रिलेटेड, तो सन के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये उपाय रविवार के दिन करें। राइट। देन वी विल कम टू 2 नंबर। जैसे हमने 1 नंबर के ऊपर पढ़े कि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में हमें क्या शुभ चीजें हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एज लाइक एज हम आएंगे 2 नंबर के ऊपर। 2 नंबर के ऊपर हम जानेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम, अच्छी चीजें हो सकती हैं और नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। 2 नंबर में आप देखेंगे पॉजिटिव, आप हेडिंग दे दीजिए पॉजिटिव। महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा, लेकिन प्रत्यंतर दशा क्योंकि कम समय के लिए आता है, ये हम पर्टिकुलरली महादशा और अंतरदशा में देखेंगे। प्रत्यंतर दशा में कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, आपका मैरिज हो सकता है। राइट। देन चाइल्ड बर्थ हो सकता है। मैरिज, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, या लव रिलेशन में आ सकते हैं। इधर फीमेल हो तो मेल के साथ, या मेल हो फीमेल के साथ, आपका न्यू लव रिलेशन क्रिएट हो सकता है। राइट। देन उसके साथ आपको कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है, फ्रेंडशिप। आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है। राइट। देन उसके साथ आपको पढ़ाई में मन लगना, यानी मेमोरी पावर ग्रोथ हो सकता है। मेमोरी पावर अच्छी हो सकती है, पढ़ाई में मन लगना, या स्टडीज भी अच्छी हो सकती है। मेमोरी पावर विथ स्टडीज। राइट। या उसके साथ अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपका कोई नया गाना रिलीज हो, आपका कोई न्यू म्यूजिक एल्बम रिलीज हो, या आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले फिल्म के लिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बेसिस पे हो सकता है, आर्ट, डिजाइन, फिल्म, सिंगिंग, ये सब चीजों में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिल सकता है। आपका कोई न्यू म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ और वो बहुत ही सक्सेस हुआ, या आपका कोई आर्ट या ड्राइंग रिलीज हुआ, या आपने एक प्रोग्राम किया जहां पे लोगों को इनवाइट किया, तो आपके ड्राइंग भी बिक सकते हैं वहां पर। तो क्रिएटिव चीजों में या क्रिएटिव फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्पिरिचुअल या मेडिटेशन लाइन में हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। यानी अलग अलग एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, एनर्जी कनेक्शन, या आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है। राइट। उसके साथ और एक चीज भी देखा गया है कि अगर आप बिजनेस में हो, इफ यू आर हैविंग ए बिजनेस और रनिंग ए बिजनेस, देन आपके कैश आना बढ़ जाएगा, कैश फ्लो। बिजनेस में कैश फ्लो चंद्र देते हैं, जो लिक्विड मनी, यहां पे लिखिए कैश फ्लो, ये लिक्विड मनी, जो आपके हाथों में पैसा आता है। तो कैश फ्लो बढ़ेगा तो बिजनेस ग्रोथ भी होगा। राइट।
तो ये चीजें 2 नंबर की महादशा अंतर्दशा में हो सकती हैं। देन और एक चीज भी हो सकता है कि आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, यानी डेकोरेशन। आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिससे सुंदरता बढ़े घर का। दूसरा चीज, आप खुद को, यानी सेल्फ, खुद को भी सजने संवरने या नए कपड़े पहनकर अच्छा ड्रेसिंग होने में भी आपको पसंद आएगा। आप होंगे भी। नतीजा क्या होगा? आप सुंदर दिखेंगे। यू विल बी लुक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टेड। जो सुंदरता है वो बढ़ जाएगी, उससे आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपका टॉकिंग, आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी। राइट। और आप कोई भी काम सोच समझ कर करेंगे, सोच कर एंड समझ कर काम करेंगे। ये सारी पॉजिटिव चीजें आपको 2 नंबर में मिलेंगी। तो ये हो गया सारे पॉजिटिव चीजें। देन वी विल कम टू नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? नेगेटिव क्या हो सकता है? आई साइट वीक। अगेन आई साइट वीक हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है। रिलेशनशिप इश्यू। देन क्या हो सकता है? आप एक्स्ट्रा इमोशनल हो सकते हैं, जो नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा इमोशनल है, कुछ ने किसी ने कुछ बोल दिया, आपका रोना स्टार्ट। जी, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। देन उसके साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम में इन्फेक्शन भी हो सकता है। राइट। और क्या हो सकते हैं? आस्थमा भी हो सकता है। रनिंग नोज। वायरल फीवर भी हो सकते हैं। देन उसके साथ और एक चीज भी हो सकता है, आपका एंगर भी बढ़ सकता है। ये आपको एक अटपटा लग रहा होगा कि जी, डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन इतनी जल्दी सिर्फ चंद्र की महादशा से नहीं हो सकता। उसके लिए कारक कुछ और ग्रह भी हो सकते हैं, जिसकी युति की वजह से डिप्रेशन होगा। खाली चंद्र आपको डिप्रेशन नहीं देगा, ये याद रखिएगा। चंद्र अकेला डिप्रेशन आपको नहीं दे सकता, उसके लिए कुछ कारक होते हैं जिनके युति की वजह से डिप्रेशन होता है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा डिप्रेशन। राइट। आप मायूस रह सकते हैं, या रोना धोना ज्यादा होगा। राइट। और एक चीज लिखिए, राई को पहाड़ बनाना, यानी थोड़ा सा कुछ हुआ, जैसे कि भूचाल आ गया, वैसा रिएक्ट कर सकते हैं। राई को पहाड़ बनाना, या अपनी ओर अटेंशन लाना। अपनी ओर अटेंशन लाने के लिए भी राई को पहाड़ बनाने जैसा काम कर सकते हैं। अपनी ओर अटेंशन। राइट। 2 नंबर के नेगेटिव होने से ये हो सकता है। जी, अटेंशन सीकर, ये आपने सही पॉइंट लिखा है। अटेंशन सीकर होता, अटेंशन सीकर तो होंगे ही, साथ ही साथ इंसिडेंट भी ऐसे करेंगे, राई को पहाड़ बनाने वाले जैसा इंसिडेंट करेंगे कि मेरे तरफ अटेंशन आए, तो वो अटेंशन सीकर वाला वर्ड भी अप्रोप्रिएट होगा। देन और एक चीज है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है। साइनोसाइटिस।
और उसके साथ रात को नींद ना आना। रात को नींद ना आना। आप पूछेंगे कि नींद का कनेक्शन चंद्र से कैसा है। सबसे पहला कनेक्शन नींद का चंद्र से ही है। आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहेंगे जो आपको सोने नहीं देंगे। तो मान लीजिए जिन लोगों को रात में नींद अच्छी नहीं आती और मन उनको विचलित करता है या ख्याल ज्यादा आते हैं, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है, कोई कहता है कि उनको रात को नींद नहीं आता, गड़बड़ होता है, तो आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा चंद्र दुर्बल है। और ये भी कह सकते हैं एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्टेड यानी दूषित या दुर्बल। खेल चंद्र का है लेकिन लोग दोष दे देते हैं राहु को। एफ्लिक्टेड, दूषित या दुर्बल। देखिए, जहां पे चंद्र दुर्बल हुआ वहां पे राहु का प्रवेश होगा, ये चीज आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, उनके दुकानें बंद हो जाएंगी। चंद्र जहां पे दुर्बल हुआ, राहु का एंट्री वहां पे, राहु महाराज वहां पे एंट्री मारते हैं। राइट। तो इसका लॉजिक क्या? चंद्र को स्ट्रांग रखो, राहु से परेशान मत हो। जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी लॉजिक वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको चंद्र के लिए रुद्राक्ष, चंद्र के लिए ब्रेसलेट भी बेच सकता था, लेकिन मैंने वो चीज नहीं किया। तो जहां पे उपाय बता बता कर ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, ये वो सब लिख दिया जाएगा, ये वाला ब्रेसलेट पहनो, वो वाला रुद्राक्ष पहनो, और ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए चार्ट बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, कांटेक्ट कीजिए, तो धंधा शुरू। तो कुछ चीजें हैं, यानी कि बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत, जो आपके साइकोलॉजी से ही ठीक हो जाएगा। आपके साइकोलॉजी से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बताएगा कौन? जो आपको अभी बताया जा रहा है। तो जहां पे चंद्र दुर्बल हुआ, राहु की एंट्री हो गई वहां पे, राहु महाराज। राहु महाराज क्या करेंगे? वो आपको मन में भ्रमित करने वाले थॉट्स लाएंगे, लेकिन ये इनका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। इफ यू आर एक्सेप्टिंग द illusion, देन यू विल बी मिसगाइडेड। आपके ऊपर होता है। नशा आपको करना है, आप अगर पिएंगे तो कोई उसमें बचा नहीं सकता। तो आप कहेंगे राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है ना, थोड़ा बहुत पी रहा हूं। तो राहु महाराज को बीच में घसीट कर अपनी जो व्यसन है उसको आप जस्टिफाई मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। भ्रमित वाले थॉट्स आएंगे, आपके ऊपर है आप कितने कंट्रोल हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं है तो कोई भी ग्रह के ऊपर आप दोष नहीं दे सकते। तो भ्रमित करवाएगा, आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी में डालेगा, यानी आजकल मोबाइल चल रहा है तो उसी में आपका दिमाग घुसेगा। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले ये जो चीज है इसको स्विच ऑफ करके, जिस कमरे में आप सो रहे हैं इसको आप एक अलग कमरे में स्विच ऑफ करके पहले इसको सुला के आइए, तब आप अच्छी तरीके से सो पाएंगे। तो वहां पे हमने राहु महाराज को बैलेंस कर दिया, इस वजह से हमारा चंद्र भी ठीक हो गया। राइट। तो और क्या हो सकते हैं? आपका बिहेवियर, आपका टॉकिंग, वो भी हार्श हो सकता है अगर चंद्र नेगेटिव हुआ। आपकी वाणी भी खराब हो सकती है, रूड हो सकती है, हार्श हो सकती है, जो जिसे हम गाली गलौज भी कह सकते हैं। गाली गलौज भी लोग कर सकते हैं, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। नतीजा किस वजह से होगा? इरिटेशन की वजह से। इरिटेशन।
देखिए, चंद्र जिन जिनका दुर्बल है वो जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, या उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनका व्यवहार इनको इरिटेट लगेगा। राइट। दूसरों को इरिटेट नहीं लगेगा, लेकिन आपको लग सकता है अगर आपका चंद्र दुर्बल है, और उसी वजह से आप रूड हो सकते हैं, या आपका बिहेवियर हार्श हो सकता है, जिस वजह से आप गाली गलौज करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा? आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। जिस जो पॉइंट मैंने पहले ही लिखवाया था, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। राइट। और चंद्र महादशा अंतर्दशा में ये भी देखा गया है कि रिश्ते जब टूट जाते हैं, जी ओवर थिंकिंग भी देगा। तो ये सी यही ओवर थिंकिंग आपको रात को सोने नहीं देगा। जो पॉइंट आपने ओवर थिंकिंग लिखे हैं, इसी वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगा। तो चंद्र महादशा अंतर्दशा अगर नेगेटिव हो जाता है, आप देखेंगे कि जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सालों सालों तक बातचीत नहीं होती, सालों सालों तक बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि वो आपके मन, मतलब दिल और दिमाग में ऐसे चोट करते हैं जो कि सालों सालों तक रिश्ते खराब हो जाते हैं, यानी कि बातचीत भी नहीं हो पाती। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है। दूसरा चीज और एक लिखिए नेगेटिव पॉइंट, एडिक्शन। और ये कोई छोटा मोटा एडिक्शन नहीं, हाई लेवल का होगा। हाई लेवल यानी सिर्फ ड्रिंक तक नहीं, ड्रिंक के ऊपर हाई लेवल के जितने नशे हैं वो सारे भी कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान में रखिए, चंद्र को इतना लाइटली मत लीजिएगा। राहु महादशा में आप सिर्फ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन चंद्र की महादशा अंतर्दशा अगर नेगेटिव हुआ तो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग से भी ऊपर, उससे भी ऊपर वाले नशे हो सकते हैं, ये एडिक्ट करवा देगा। जिस नशे में लोग 4-5 दिनों तक अनकॉन्शियसली पड़े रहते हैं, वैसे वाले एडिक्शन भी आपको चंद्र की महादशा अंतर्दशा अगर नेगेटिव हो रही है, एफ्लिक्टेड हो रहा है चंद्र, दूषित हो रहा है, तो इसमें ये सारे एडिक्शन हो सकते हैं। तो हम आते हैं रिमेडी पे। ये हमने सारे देख लिए नेगेटिव पॉइंट्स। तो वी विल कम टू रिमेडी। रिमेडी में क्या होगा? सबसे पहले तो आपके अगर माता जी हैं तो उनका आशीर्वाद लें। राइट। चंद्र के लिए मैं आज एक श्योर शॉट रेमेडी बताऊंगा, दो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मन ही आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका खेल खत्म कर देता है। तो मन को अगर स्ट्रांग रखना है, कंट्रोल करके रखना है, आपके जीवन में लिक्विड कैश की कमी है, पैसा, मनी की अगर लिक्विड मनी की अगर कमी है, माता जी का हेल्थ ठीक नहीं रहता, चंद्र के रिलेटेड आंखों में प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आता, तो एक श्योर शॉट रेमेडी जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद लें। और एक चीज, आज मैं दो श्योर शॉट रेमेडी बताऊंगा, दो चंद्र के रिलेटेड। शायद ही किसी ने सुने होंगे, क्योंकि ये रेमेडी बाहर आया ही नहीं। माता जी का तो आशीर्वाद लेंगे। जैसे सूर्य में मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, आप सूर्य का बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, वो पॉइंट मैं वहां पे लिख देता हूं तो सबके लिए इजी रहेगा और वो पॉइंट भी छूटेगा नहीं। नेगेटिव हो गया, ये रिमेडी हो गया। तो रिमेडी में मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, सूर्य का बीज मंत्र। सूर्य का बीज मंत्र, चाहे आपका दशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप ये मंत्र कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है दशा तो और पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बैलेंस हो जाएगा। तो सूर्य का बीज मंत्र आप जरूर जाप करें। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार डेली 11 बार करें, पर्टिकुलरली जब तक ये दशा रहेगा। तो 11 टाइम्स कर सकते हैं, 21 टाइम्स कर सकते हैं,
या एक माला यानी 108 टाइम्स भी जाप कर सकते हैं। इसमें आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। राइट, देन वी विल कम टू चंद्र की महादशा अंतर्दशा में रिमेडी क्या करें। जो अगर नेगेटिव हो रहा है तो माता जी का आशीर्वाद तो आपको, चंद्र पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो वो तो आपको हमेशा ही लेना है। लेकिन जो अदर रेमेडीज है वो मैं शेयर कर रहा हूं। चंद्र का बीज मंत्र जाप करें। चंद्र का बीज मंत्र आपको जाप करना है। सेम 11 बार या 21 बार या एक माला आप हर रोज जाप करें। आप पूछेंगे कब तक आपको करना है, जब तक वो टाइम पीरियड चलेगा यानी कि दशा चलेगा तब तक आपको करना है। जी सुरेंद्र जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जो बाकी रेमेडी है बता देता हूँ एक बार। तो चंद्र का बीज मंत्र आपने जाप कर लिया। पानी का वेस्ट ना करें, क्योंकि पानी को कहा गया है मतलब वाटर रिप्रेजेंट्स मून। तो पानी का वेस्ट ना करें, ये तो कभी भी आपको नहीं करना। अगर पानी वेस्ट कर रहे हैं तो आपके जीवन में लिक्विड केस का दिक्कत रहेगा। तो पानी का वेस्ट ना करें, या कम अगर कर सकें बहुत अच्छा है। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं जानते हैं? वैसे तो ये हमारे नियम में है या हमारे संस्कार में है या हमारे व्यवहार में है। घर में जो कोई भी आए, घर में जो कोई भी रिश्तेदार हो दोस्त हो जो भी कोई आए, उसको पानी पिलाएं। सबसे पहला काम ये करें। राइट। अपनी वाणी अच्छा करें। वाणी से भी किसी के मन को जैसे ठेस ना लगे वैसा व्यवहार भी आप कर सकते हैं। राइट।